नमस्कार साथियों, अगर आप भी जेएनयू एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपने भी बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस है वो ले रखी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है फर्स्ट, जो कि आपको 11 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी निबंधात्मक क्वेश्चन है, वो आपको मैं बताने वाला हूं। और आपको पता है कि एक निबंधात्मक क्वेश्चन 15 नंबर का है वो होता है। ठीक है, तो आपके लिए ये निबंधात्मक क्वेश्चन है बहुत ही हेल्पफुल है वो रहने वाला है। और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इनको 100% किसी भी हालत में याद कर लेना है। ठीक है, और जैसा आप मेरे है ना पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो, जो मैंने हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो के वो क्वेश्चन है वो निबंधात्मक एग्जाम में भी आए हैं। ठीक है, तो आप पीछे वाला वीडियो है वो जाकर देख सकते हो हिस्ट्री का। ठीक है, विश्वास नहीं है तो विश्वास करना सीखिएगा। यहां पर देखिएगा, अमेरिका सबसे पहले है ना महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न है, अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अमेरिका का संविधान कैसा है भाई? लिखित संविधान है। ठीक है, कठोर संविधान है। ठीक है, और उसमें जो पेज बने हैं संविधान के वो 10 से 12 पेज ही हैं। ठीक है, और उनको आप मात्र और मात्र आधे घंटे में संविधान को पढ़ सकते हो। किस संविधान को? अमेरिका के संविधान को। क्यों? क्योंकि ये संविधान है जो कि संक्षिप्त संविधान है। ठीक है, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बात करें इसमें तो 4000 शब्द है। इसमें कितने शब्द हैं? 4000 शब्द है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसकी संविधान की जो विशेषता है वो बतानी है, जैसे लिखित संविधान है, फिर अलिखित है, संक्षिप्त है या फिर बड़ा है, ठीक है, विकसित है या फिर विकासशील, ऐसा कुछ है वो इनकी विशेषताएं वो बतानी है। ठीक है, दोहरी नागरिकता है या फिर नहीं है वो बताना है ना। तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो करना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन है वो इस जो ये क्वेश्चन लिखे हुए है सबसे इजी ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखिएगा, आगे वाला क्वेश्चन नंबर दूसरा, चीन संविधान की मुख्य विशेषता है वो बताना है। जो चीन का संविधान है उसकी जो विशेषता है वो बताना है। विशेषता मतलब लिखित संविधान है या फिर अलिखित संविधान है, ठीक है, विकसित संविधान है या फिर, ठीक है, ऐसे कुछ है वो विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना करनी है। ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री है उसके क्या क्या कार्य हैं, उसकी स्थिति है वो क्या है, ठीक है, और उनकी जो शक्तियां हैं जो पावर है वो क्या है वो बतानी है। ठीक है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका रहने वाला है। फिर देखिएगा नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली को स्पष्ट है वो करना है। ठीक है, और फिर है 5वां क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्य बताने हैं, शक्तियां बतानी है, मतलब दोनों का वर्णन है वो करना है। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्य ही हमको बताने हैं, सिर्फ शक्तियां ही बतानी है। इससे रिलेटेड है 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि अथवा में सीरीज में देखने को मिलते हैं, उन क्वेश्चनों को भी पूरा याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको ही याद किया कि कार्य और शक्तियां दी हुई है तो हम इनको ही याद करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इनसे संबंधित है ना, जैसे यहाँ पर कार्य दिया हुआ है, यहाँ पर शक्तियां दी हुई है। ठीक है, और फिर है देखो स्थिति क्या है फ्रांस के राष्ट्रपति की, वो भी इसमें अगर क्वेश्चन अथवा में देखने को मिलता है तो उन क्वेश्चनों को भी याद है वो करना है। आपके पास अगर 2024 की सीरीज है ना तो उसमें ये प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न है 2024 की जो सुपर सीरीज है उसमें दिए गए हैं, मैंने भी वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, और वहां से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये फिर अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की संघीय संसद की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न एक नहीं दिया होगा, वहां पर 3-4 प्रश्न है वो दिए होंगे और फिर 3-4 प्रश्नों का उत्तर है वो दिया होगा। ठीक है, और आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि जो प्रश्न है ना, जैसे आपको 4 प्रश्न दिए हुए, ठीक है, मतलब निम्नात्मक प्रश्न ज्यादातर ऐसे ही होते हैं कि 4 प्रश्न दिए, जैसे एक प्रश्न फिर अथवा, ठीक है, अथवा आ गया, फिर एक प्रश्न फिर अथवा, फिर एक प्रश्न फिर अथवा। ठीक है, मतलब ये चारों प्रश्न है वो एक ही है। ठीक है, चारों प्रश्न एक ही है, मतलब इनका उत्तर एक ही है। ठीक है, लेकिन उनको अलग अलग लैंग्वेज में है वो दिया गया है। ठीक है, तो इन 4 प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है ताकि आप है ना एग्जाम में कंफ्यूज है वो बिल्कुल भी नहीं होगे कि ये कोई अलग सवाल तो नहीं आ गया।
अरे नहीं भाई, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, उसकी थोड़ी भाषा है वो बदल दी गई है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उस सवाल को पूरा नहीं पढ़ा था। आपने यही पढ़ा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए, इतना ही पढ़ा था। उसके नीचे अथवा में 2-3 प्रश्न और दिए गए थे, उनको आपने नहीं पढ़ा था, इसलिए आपको अलग सवाल लग रहा है। और ये स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट हैं वो गलती करते हैं, इसलिए मैंने इस गलती को आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखिएगा। स्विट्जरलैंड की संघीय संसद की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन है वो करना है। फ्रांस की न्याय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करना है। ब्रिटेन की राजनीतिक दलों, जैसे राजनीतिक दल मतलब जैसे हमारे यहाँ पर भारत देश में जैसे है भाजपा है, कांग्रेस है, ठीक है, इस प्रकार के राजनीतिक दलों की विशेषताओं व नीतियों का वर्णन करना, उनकी नीतियां क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है वो बताएं। ठीक है, चीन में साम्यवादी दल की भूमिका की विश्लेषण करना है। ठीक है, और फिर एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, काफी सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि भाई तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। ठीक है, मतलब इसमें समानता और असमानता का पता चलता है। देखो राजनीति के बारे में ना समानता और असमानता का पता चलता है, इस तरीके से थोड़ा आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसका अर्थ बताना है, क्षेत्र बताना है, प्रकृति का वर्णन करना है। ठीक है, थोड़ा मेरे को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। और फिर ये बोनस क्वेश्चन है, मतलब बोनस में आपको मेरे तरफ से इंक्लूड करके बता रहा हूँ कि तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर है वो स्पष्ट करना है। ठीक है, इनके बीच में क्या अंतर है, इनका क्षेत्र कितना बड़ा है, ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें बताना है। ठीक है, तो यही कुछ सारे क्वेश्चन थे। और ये गलती नहीं करनी है कि भाई आपको केवल एक ही प्रश्न मैंने जो बताए हैं वो का वो याद करो। मैंने बताया कि कार्य याद करो, सिर्फ और सिर्फ कार्य याद करो, तो आपको उनकी शक्तियां भी याद करनी है, उनके स्थिति के बारे में भी याद करना है। ठीक है, जो कि अथवा में दिए होते हैं ना वो सारे याद करने। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्य याद कर लिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जो सच्चाई है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं व्यूज के लिए ना बता देता कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ यही बता देता कि फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्य बताइए। ठीक है, इतना बता देता और हो जाता मेरा काम तो। ठीक है, लेकिन मैं व्यूज के लिए वो नहीं कर रहा। व्यूज तो आप देख रहे हो, लगभग व्यूज इतने नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने ईमानदार से आपको बता रहा हूँ कि जो चीज सच्चाई है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और वीडियो भी लगभग है वो बहुत बड़ा हो गए हैं। ठीक है, और आपको आगे पेपर सेकंड के भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। और टेलीग्राम ग्रुप आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता रहूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।